प्रदेश में अचानक से इशू बहुत तेजी से रेज हुआ है, इसको आप किस तरह से देखते हो? इसका परिणाम क्या है? सोशल इम्पैक्ट क्या है? पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है? इसका फायदा किसको है? बीजेपी क्यों नहीं कराना चाहती और अपोजिशन इस पे आमादा क्यों है? जी ब्रजेश जी, इस पूरी चर्चा में भी आपके सवालों के उत्तर मिलते दिख रहे हैं कि जातिगत जनगणना के खिलाफ में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये उभर कर सामने आ रहा है। कम से कम खिलाफ में दिखना नहीं चाहती है राजनीतिक पार्टी, ये स्पष्ट हो रहा है। लेकिन इस बात को देखा जाए कि जातिगत जनगणना का औचित्य कब पैदा हुआ, तो जब से अदालत ने उस बाधा को तोड़ दिया कि 50% से ज्यादा आरक्षण हो सकता है, तब से वो बात फिर से दिमाग में आई कि मंडल कमीशन की सिफारिशें जब लागू हो रही थी तब पिछड़ा वर्ग के लिए 27% की सीमा इसलिए बंधी थी क्योंकि ये लिमिट था संवैधानिक तौर पर। अब जब लिमिट टूट गया है तो मंडल कमीशन ने जिस वजह से संकोच किया था, क्या उस वजह को खोलने का समय आ गया है? यही वो औचित्य है जिसके कारण जातीय जनगणना की आवश्यकता सबको महसूस हो रही है। लेकिन फिर भी जातीय जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा नहीं बन पा रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्षेत्रीय स्तर पर बिहार में यह मुद्दा बन रही है, बीजेपी भी इस मुद्दे के साथ है, उत्तर प्रदेश भ्रम में है, हम देख रहे हैं सबकी अलग अलग पार्टियां हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर कोई कंसेंसस बनने की सुगबुगाहट तक नहीं है। जबकि ये राष्ट्रीय मुद्दा ये सिर्फ है, एक मुद्दा है, पॉलिटिकल वेपन है, इसका मतलब साफ है जी, क्योंकि ये तो केंद्र सरकार का विषय है जनगणना कराना। क्या राज्य जातिगत जनगणना कराने के लिए उनको अधिकार है या फिर केंद्र ही करा सकता है? ये बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि जातिगत आधार पर अगर जनगणना राज्य करा भी लेता है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर कोई महत्व नहीं है। जब राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना होती है, जो हमारी जनगणना नीति है उसके हिसाब से, तभी वो ऑथेंटिकेट होता है, तभी वो नीतिगत रूप में आता है, तभी उसके हिसाब से योजनाएं बनेंगी और उसके हिसाब से कारगर होगा। ये महत्व है। तो यही चीज अभी तक कि आपने सही कहा कि ये वीपन बन गया है पॉलिटिकल, और इसी रूप में इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो मुद्दा है बिहार में क्यों पॉपुलर हो गया, हो चुके वहां ओबीसी की पॉलिटिक्स ज्यादा स्ट्रांग है। अभी उत्तर प्रदेश में ओबीसी पॉलिटिक्स बटी हुई है। ओबीसी पॉलिटिक्स में बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है, के वोट बैंक का। मैंने जिक्र किया 89 से 2017 तक जी उत्तर प्रदेश में हुकूमत थी इनके पास, कंट्रोल था इनके पास, कमांड थी इनके पास। लेकिन तब वो जो संवैधानिक जो लिमिट था आरक्षण को लेकर के वो बरकरार था, तो ये मुद्दा पॉलिटिकली वॉलेटाइल नहीं हो पाया। लेकिन आज ये हो सकता है, जिन पार्टियों का जनाधार खिसका हुआ है, जो पार्टी जन आधार खोजने के मुद्दे तलाश रही है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सियासत अगर हिंदुत्व के बरक्स है इस मुद्दे में, इस मुद्दे पर निश्चित रूप से जो क्षेत्रीय दल हैं, जो विशुद्ध रूप से जातीय आधार पर राजनीति करने में सफल हो जाती हैं, उनको ज्यादा फायदा होगा। लेकिन राष्ट्रीय स्तर की कोई भी पार्टी हो, इस मुद्दे को अगर वो छेड़ती हैं तो वो एक कंफर्टेबल पोजीशन से डिसकंफर्टेबल पोजीशन पर भी पहुंच जा सकती हैं। जी ऑलराइट, शुक्रिया आपका प्रेम कुमार जी। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके सुनने में ये लग सकता है, मैं इस पर चर्चा को आगे